चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री के पहले वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। तो दोस्तों, मैं देवेंद्र पांडे और आपका प्यारा सा चैनल देवेंद्र क्लासेस में आज आपको मैं बताऊंगा केमिस्ट्री के क्लास 10 के इस वीडियो में रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण मीन्स दैट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अच्छा, जैसा हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रायोगिक रूप में करते क्या है, हम लोग जानते हैं कि जैसे हम अपने घरों में किसी दूध को लिया, दूध को रख दिया और रखने के बाद उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, दूध से दही बन जाता है, किण्वन हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। जैसा कि भोजन पकता है तो पहले भोजन की अवस्था अलग होती है और फिर बाद में अवस्था उसकी अलग हो जाती है। चावल है, चावल को आप पकाते हो, पहले कच्चा चावल रहता है, उसमें पानी डालते हो, उसके बाद उसको उबालते हो, तो वो यानी विभिन्न मेटल्स में आपके जो प्रायोगिक जीवन में सामान्यतः जो आपके जीवन में कोई भी आपका प्रक्रम हो रहा है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। आप पहले बच्चे थे, आज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो एक ये केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस समझ सकते हैं या रिएक्शन का प्रोसेस समझ सकते हैं। तो जब केमिकल में मीन्स दैट एलिमेंट्स में आपका जब ये चेंजिंग नेचर आता है तो उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन हो रही है जब आपके किसी भी एलिमेंट्स या मेटल में उसकी कंडीशंस चेंज हो जाए। क्या कंडीशन चेंज हो जाए तो आपका वो क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। चलिए बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? किसी तत्व या पदार्थ के स्थिति में परिवर्तन होने की क्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। अपक्रिया कहलाती है। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी हम बात करते हैं। आप तांबा ले लीजिए। क्या ले लीजिए? तांबा, जस्ता। तांबा ले लीजिए, जस्ता ले लीजिए। चलिए हम जस्ता ले लेते हैं या तांबा ले लेते हैं, जो भी आप लेना चाहें ले लें। मैग्नीशियम ले लें। तो हमने लिया है जस्ता। जस्ते को हम क्या करते हैं दोस्तों? जस्ते में तन सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर एक शंक्वाकार फ्लास्क में रख देते हैं। जब शंक्वाकार फ्लास्क में रख देते हैं तो कुछ परिवर्तन आता है और उसका रंग चेंज हो जाता है, और रंग चेंज होने के बाद वो नीले कलर का मिल जाता है। तो वहां से कहते हैं कि उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, यानी द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन जो हुआ है, उस जस्ते की अवस्था में जो परिवर्तन हुआ है वही जो प्रक्रम है वो क्या कहलाएगा? रासायनिक अपक्रिया कहलाएगा। यानी किसी द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक अपक्रिया कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। क्लियर? जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम का, हम रिबन ले लेते हैं। मैग्नीशियम का हम रिबन ले लेते हैं और उसे क्या करते हैं? वायु में खुला छोड़ देते हैं। तो वो क्या करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, MgO बना लेता है। क्या बना लेता है? MgO बना लेता है। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन है वो बेटा ऐसे नहीं लिखी जाती है।
ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन के बारे में हम कह सकते हैं कि अभिकारक होगा और फिर वो क्या करेगा, उत्पाद बनाएगा। क्या करेगा, उत्पाद बनाएगा, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्लियर हुआ, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए बात, कि किसी भी द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को, अभिकारकों तथा उत्पादों को व्यक्त करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने कहा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, इसी क्वेश्चन में मैग्नीशियम निबंध में ले लिया था और इसमें वायु बाय ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन है। अब इसको तीर द्वारा लिख देंगे तो जो बनेगा वो बाईं ओर, जो बनेगा वो दाईं ओर लिखा जाएगा, उसे उत्पाद बोलते हैं। और जो बाईं ओर होता है, इस तीर के जो बाईं ओर होता है उसे अभिकारक, जो दाईं ओर होता है उसे उत्पाद। दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। इधर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। इधर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, 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 क्लियर। तो रासायनिक समीकरण क्या है, किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों, अभिकारकों को तीर के, अभिकारकों को तीर के बाईं ओर, अभिकारकों को तीर के बाईं ओर लिखना तथा उत्पादों को तीर के दाईं ओर लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक पदार्थ होंगे उन्हें तीर के बाईं ओर तथा उत्पाद पदार्थों को तीर के दाईं ओर लिखना, उत्पाद पदार्थों को तीर के दाईं ओर लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी समझ में आई ना बात, क्लियर। चलिए बात करते हैं रासायनिक समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण लिखना। कोई भी रासायनिक समीकरण है, कोई भी रासायनिक समीकरण है, मान लीजिए कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, इनको मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो दोस्तों कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो किसी भी रासायनिक समीकरण में उपस्थित पदार्थों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखना। किसी भी रासायनिक समीकरण में उपयुक्त पदार्थों को, किसी भी रासायनिक समीकरण में जो मेटल आपके यूज किए जाएंगे, जो पदार्थ आपके यूज किए जाएंगे, जो मेटल आपको यूज किए जाएंगे, उनको उनके प्रतीक के रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण लिखना कहलाता है। चलिए जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन आपका O2 के रूप में रिएक्शन में भाग लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यही हो गया रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। चलिए लिखा है जिंक प्लस
सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एरो लिखा है जिंक सल्फेट। ये आपका रासायनिक समीकरण मैं लिख रहा हूं, वीडियो को रोक के, और आप लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जिंक सल्फेट प्लस का हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन के एरो, ठीक। ध्यान रहे जब आपका जलीय विलयन रहेगा तो एक्वियस सॉल्यूशन लिख लेंगे इसमें। जब आपका सॉलिड सॉल्यूशन रहेगा तो S लिख लेंगे ब्रैकेट के, और जब आपका द्रव अवस्था में रहेगा तो लिक्विड लिख लेंगे। क्लियर? चलिए, इसको हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना चाहते हैं। तो जिंक का जो डिनोट सिंबल होता है, यानी जो इसका सिंबल है वो Zn है, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 लिखते हैं। एरो लगा है, एरो लगा दिया। जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन है H2 और गैस। क्लियर? गैस के लिए एरो सिंबल, गैस के लिए G लिखते हैं। H2SO4 आपका एक्वेस होता है, जलीय होता है। Zn सॉलिड होता है और ZnSO4 सॉलिड होता है, और H2 कैसा होता है, गैस। ठीक है, बात समझे दोस्तों। मैंने दो बातें बताई यहाँ पर, एक आपको बताया मैंने रासायनिक समीकरण, और एक मैंने बताया रासायनिक समीकरण लिखना। चले, सबसे पहले आप हेडिंग करेंगे रासायनिक समीकरण लिखेंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अभिक्रिया में उपयुक्त, अभिक्रिया में उपयुक्त पदार्थों को अलग अलग पदार्थ होंगे तो ध्यान रखिए, अभिक्रिया में उपयुक्त पदार्थों को धन चिन्ह के साथ, प्लस चिन्ह के साथ, किसके साथ, प्लस चिन्ह के साथ, जो ये आपके पदार्थ होंगे उपयुक्त पदार्थ, ये आपके अभिकारक पदार्थ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अभिकारक पदार्थ, रिएक्टेंट कहलाएंगे। धन चिन्ह लगाकर लिख देते हैं। उसके बाद तीर का निशान, एरो, उसके बाद तीर का निशान लगा देते हैं, तथा रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, यानी आफ्टर केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त पदार्थ, यानी प्रोड्यूस्ड कंपाउंड, ठीक, प्रोड्यूस्ड कंपाउंड, यानी प्राप्त पदार्थ को अभिक्रिया के, मीन्स दैट तीर के, किसके, तीर के, प्राप्त पदार्थों को तीर के दाईं ओर लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर? अब बात समझेंगे रासायनिक समीकरण लिखना। नोट कर लेंगे इस पॉइंट को, रासायनिक समीकरण लिखना है, रासायनिक समीकरण नोट कर लेंगे। उसके बाद हेडिंग करेंगे रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण में आप लोग करेंगे क्या, किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक पदार्थ व उत्पाद पदार्थ को उनके प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण लिखना कहलाता है। बात समझ में आई? हेडिंग करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण।
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए प्रोसेस अगले वीडियो में बताया जाएगा। आपको थोड़ी सी बात मैं बताता हूं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में करना क्या है दोस्तों। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यानी किसी भी समीकरण को संतुलित करके लिख देना ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। लेकिन किसी भी रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त पदार्थों को संतुलित करके लिखना संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। दोस्तों बात को समझेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब बात हमारी समझेंगे आप लोग। संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए जैसे मैंने बोला था, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, MgO बनाते हैं। क्या बनाते हैं, MgO। भैया जरा ध्यान दें, ये क्या इक्वेशन संतुलित है? नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? देखो यहाँ पर O के 2 हैं और यहाँ पर O का कितना है, 1। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा, द्रव्य संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, द्रव्य अविनाशता का नियम क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। द्रव्य अविनाशता के नियम में बताया गया है कि द्रव्य जो होता है, मैटर कभी लॉस नहीं होता है, खोता नहीं है, नष्ट नहीं होता है। मैटर क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। तो आपको क्या करना है, बाएं पक्ष का जो आपका इधर LHS और इधर RHS, जो लेफ्ट हैंड साइड का मैटर होगा, द्रव्यमान होगा, मीन्स दैट जो लेफ्ट हैंड साइड का मास होगा वो राइट हैंड के साइड के मास के इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर यहां पर हम मास की वैल्यू क्लियर करें तो ऑक्सीजन होता है यहां पर 16, सपोज Mg है 12, यहां पर Mg है 12, ऑक्सीजन है 16। ऑक्सीजन के 2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर 12 और 16 दूनी 32 और 12 कितना हो जाएगा, 32 12 44। इधर कितना, 12 16 कितना होगा, 28। क्या बराबर है, इक्वल है? नहीं है। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको बहुत ही आसान सा तरीका मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगले वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके के साथ आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना मैं बताऊंगा। बहुत ही सिंपल तरीका से कभी भी आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना नहीं भूलेंगे, चाहे जितनी लेंथी आपकी केमिकल इक्वेशन क्यों ही ना दी हो। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले Mg है और O2 है। O के यहां पर कितने, सबसे पहले हमको किसको बैलेंस करना होता है, C को, फिर O को, फिर H को, फिर मेटल को। मीन्स दैट सबसे पहले आपको क्या करना है, अधातु को, फिर आपको ऑक्सीजन को, फिर आपको हाइड्रोजन को, फिर आपको मेटल को बैलेंस करना होता है। पदार्थ मीन्स दैट धातु को बैलेंस करना होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर अधातु नहीं है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 2MgO। Mg का कितना हो गया 2, यहाँ पर कर देंगे तो काम खत्म, केमिकल इक्वेशन हो गई। यही हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे समीकरण को संतुलित करना। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारी चीजें पॉइंट करके समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल, योर ब्यूटीफुल चैनल देवेंचंद क्लासेस एंड press the bell icon. Thank you guys. All the best. Very all the best. पढ़ें और खुश रहें. Okay, bye bye. See you.